Okay. Today we want to talk about one of the new chapter. The name of that chapter is chemical reaction and equation. Okay. In this chapter we want to talk about different kinds of chemical reaction, how to balance the chemical reaction, and all the topic which is related to the chemical reaction. That's what we want to discuss in this chapter. So without wasting time, we will move toward our topic. So first topic of our discussion is that chemical reaction. Okay, what do you mean by chemical reaction? Chemical reaction means the process in which reactant will going to react each other, and we will get the product which having the new physical and chemical property than that of reactant. Okay, chemical reaction मतलब क्या होती है? नॉर्मली ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और हमें नया प्रोडक्ट मिलता है. जो नया प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट से क्या होती है, अलग होती है. उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया है कि हमारा जो Mg है, व्हाट इज द कंपाउंड Mg. जैसे कि एक ये जो है हमारा क्या है, Mg है. Mg रिएक्ट विथ O2 and we will get 2 molecule of magnesium oxide. Okay, so this is the basic example of chemical reaction. What do you understand from this reaction? कि ये जो हमारा रिएक्टेंट था मैग्नीशियम, और उसने रिएक्शन किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ, और हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम से क्या है, अलग है. तो दैट्स व्हाई उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, तो केमिकल रिएक्शन आपकी समझ में आ गई. केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट क्या है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, और जो नया प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, जिस रिएक्टेंट से वो बना है उनसे क्या होती है, अलग होती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल reaction. Now we will move toward the next topic, that is chemical equation. Okay, chemical equation. First of all, we will go through the statement. Whatever the statement is given here, it is the symbolical representation of any chemical reaction. Okay, आपको पता होगा कुछ अगर बहुत बड़ा नाम है तो हम क्या करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, है ना. अरे यस और नो, क्लियर है कि नहीं. तो बड़ा अगर किसी का नाम हो तो हम क्या करते हैं, उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. उसी तरह से आपके समझने के लिए केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म. अगर साइंटिस्ट को अगर केमिकल रिएक्शन लिखनी हो तो उसके नाम ना लिखकर उन्होंने क्या लिया, उसी केमिकल सब्सटेंस के क्या लिए, सिंबल या फिर फॉर्मूले. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि मान लो हमारे पास एग्जांपल किसका दिया है, ये हमारा जिंक. ओके, इट रिएक्ट विथ H2SO4 and we will get zinc sulfate along with the H2 gas. अब इसको, ये जो इक्वेशन यहाँ पर आपको दी है ये क्या है, एक्चुअल इक्वेशन है. यहाँ पर हमने जिंक का नाम लिखा क्या, ऐसे जिंक लिखा क्या, नहीं. सल्फ्यूरिक एसिड का नाम भी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा क्या, नहीं लिखा. तो जब हम किसी केमिकल सब्सटेंस का पूरा नाम ना लिखकर उसका सिंबल से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. Okay, chemical equation means what? It is the symbolical representation of any chemical reaction. उसको हम कहते हैं chemical equation. जैसे मैंने लिखा यहाँ पर Mg react with O2, we will get 2 molecule of magnesium oxide. अब मैंने मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखा क्या यहाँ पर, ऑक्सीजन का भी पूरा नाम लिखा क्या, नहीं लिखा. क्या लिखा, उनके दोनों के फॉर्मूले लिखे. तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, एज यू ऑलरेडी नो दैट के अगर
रिएक्टेंट दोनों साइड में अगर सेम हो, ओके, नंबर ऑफ एटम, ओके, क्या किसकी बात कर रहे हो, नंबर ऑफ एटम की। पहले हम बैलेंसिंग क्या होती है वो समझ लेंगे। बैलेंसिंग इज द प्रोसेस इन विच वी हैव टू कीप एटम एट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इन अ इक्वल मैनर, ओके। प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में अगर एटम की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं, वो रिएक्शन कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंसिंग करते समय आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिखना है कंपाउंड की। जैसे कि मान लो मैं यहां पर लिखूंगा एक छोटा एग्जांपल, Mg रिएक्ट विद O2, ओके, गिव्स MgO, ओके, ये नॉर्मली हमने लिख लिया। उसके बाद आपको एटम काउंट करना है। जैसे इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर भी कितना है, 1, ओके। उसके बाद इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। इसका मतलब है बैलेंस है क्या, नहीं है। तो फिर बाद में कोएफिशिएंट आपको ऐड करना है। तो ऐसे कोएफिशिएंट ऐड करना है कि दोनों साइड, कौन से साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, क्या होना चाहिए, आपकी एटम की जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखो इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 कर देंगे हम, है ना। अब इसको 2 करें तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल को भी हमको क्या करना है, 2 करना है। अब ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। बैलेंस मतलब कैसे, देखो इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर भी कितने मैग्नीशियम है, 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, तो इधर भी कितने हैं, 2। तो इस तरह से बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारे रिएक्टेंट साइड के जो एटम है वो प्रोडक्ट साइड के कितने कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दैट शुड बी इक्वल, उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और दूसरा एग्जांपल आपको दिया है यहां पर, देखो जैसे कि Fe रिएक्ट विद H2O, इट विल गिव्स Fe3O4 एंड H2। अब इसमें देखो यहां पर आयरन की संख्या कितनी है, 1, यहां कितनी है, 3। तो हमको ऐसे कोएफिशिएंट ऐड करने होते हैं जिससे दोनों साइड के एटम क्या हो गए, इक्वल हो गए, और उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, द प्रोसेस इन विच वी हैव टू कीप एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इन अ इक्वल मैनर, ओके, उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड our new topic, that is types of chemical reaction, okay. It is the basic types of chemical reaction, that's what we want to understand in this lecture. First of all, combination reaction, after that decomposition reaction, after that displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction, okay. तो इन सब रिएक्शन को हम क्या करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, समथिंग विल गोइंग टू कंबाइन, समथिंग विल गोइंग टू कंबाइन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंपलर सब्सटेंस विल कंबाइन टुगेदर एंड वी विल गेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ओके। सिंपलर सब्सटेंस विल गोइंग टू कंबाइन एंड वी विल गेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। छोटे छोटे सब्सटेंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और हमको बड़ा सब्सटेंस मिलेगा, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला आपको क्या दिया है, A रिएक्ट विद B एंड वी विल गेट AB। अब ये छोटे छोटे सब्सटेंस है, ओके, ये छोटे छोटे क्या है, रिएक्टेंट, और हमको क्या मिला, बड़ा वाला प्रोडक्ट, ओके। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, छोटे सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और हमको बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलता है। एग्जांपल के तौर पर फिर से क्या दिया उन्होंने यहाँ पर, Mg रिएक्ट विद O2 एंड वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgO। अब ये छोटे मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम है हमारा और ऑक्सीजन, ये छोटे छोटे सब्सटेंस है, और हमको बड़ा सब्सटेंस क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन से आपको ये बात समझ में आ गई कि रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे सब्सटेंस क्या होते हैं, एक साथ रिएक्ट होते हैं या फिर कंबाइन होते हैं और हमको बड़ा सब्सटेंस मिलता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका ये एक एग्जाम्पल है, CaO रिएक्ट विद CO2 एंड वी विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, तो बगैर ज्यादा एग्जाम्पल जाने से पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, वो कौन सी हमारी, डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन के टोटली क्या है, अपोजिट है। व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, वी विल गो थ्रू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है आपको,
द रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बड़ा सब्सटेंस होगा वो छोटे सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। बट ये डीकंपोजिशन जो होता है ये अलग अलग केसेस में होता है, मतलब अलग अलग फिजिकल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला फिजिकल फैक्टर क्या है, थर्मल एनर्जी, मतलब हीट। तो जब डीकंपोजिशन आपका हीट के हेल्प से होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। ओके, जब आपका डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और जब हमारा डीकंपोजिशन सनलाइट की हेल्प से होगा तो उसको हम कहेंगे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। एग्जांपल आपको दिए यहां पर, ये हमारा लीड एंड नाइट्रेट है, इसको थोड़ा सा हीट दिया तो इट विल फॉर्म लीड ऑक्साइड अलोंग विद NO2 एंड O2। अब देखो यहां पर आपको दिखा है कि ये जो सब्सटेंस था क्या था, बहुत बड़ा था, कॉम्प्लेक्स था, और इसने विद द हेल्प ऑफ हीट क्या किया, अपने आप को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और क्या बना यहां पर, लीड ऑक्साइड, NO2 और O2। मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, बड़ा सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस में क्या होता है, टूट जाता है, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो वाटर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, स्प्लिट होगा। ओके, उसके बाद फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, ये रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारा फोटोग्राफी है ना उसमें होती है। ओके, तो ये AgCl जो है हमारा सिल्वर क्लोराइड, ये ब्रेकडाउन किसमें हुआ, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के 3 टाइप है, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, आफ्टर दैट फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन में से कम रिएक्टिविटी वाले सब्सटेंस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिविटी वाला सब्सटेंस है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच more reactive substance will replace the less reactive substance through the chemical reaction. It's called as displacement reaction. Now we will go through the example. जैसे कि आपको पता है जिंक जो है हमारा वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, CuSO4 की रिएक्शन किसके साथ करवाई, जिंक के साथ। अब ये जो जिंक है ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा या फिर रिप्लेस करेगा, तो हमको क्या मिलेगा, ZnSO4 और उसके साथ मिलेगा कॉपर। क्या मिलेगा, कॉपर। अब क्या हुआ, देखो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो कॉपर को उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसकी ज्यादा पावर होगी, जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, वो क्या होगा, कम पावर वाले आइटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी का दूसरा टाइप है, उसी तरह से थोड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद कौन सा है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेक्स प्लेस अलोंग विद द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होगी ना वो अपने आप के क्या करेंगे, आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल आपको यहां दिया है, जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया है, सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट, और उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, बेरियम क्लोराइड के साथ। आपको क्या मिला, बेरियम सल्फेट, और उसके साथ मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अब इसमें देखो क्या हुआ कि यहाँ का जो सोडियम का एटम है वो किसके साथ रिप्लेस हुआ, सल्फेट ग्रुप के, है ना, सल्फेट ग्रुप के साथ वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। और ये जो बेरियम था वो किसके साथ चला गया, देखो यहां क्या था, सोडियम, है ना, कि यहां का जो ये बेरियम था ये इधर आ गया, और ये सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन। ये क्या है हमारे, ये क्या है, ये R1, ये रिएक्टेंट 1 और ये रिएक्टेंट क्या है 2। तो इन रिएक्टेंट के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका बेस्ट एग्जांपल ये आपको दिया है यहाँ पर, जैसे कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड वी विल गेट बेरियम सल्फेट एंड
सोडियम क्लोराइड। अब क्या हुआ, सोडियम जो था वो किसके साथ एक्सचेंज हुआ, क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो था वो किसके साथ एक्सचेंज हुआ, सल्फेट के साथ। ओके, तो इस तरह से ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, इसके बाद हमारा टॉपिक जो है दूसरा टाइप है रिएक्शन का, इसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनका क्या है, कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन हम समझ लेंगे। नॉर्मली हमको पता है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसी से रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा, ये जो देखो यहां पर आपको ये जो नाम है ये क्या किया, आधे आधे वर्ड यूज करके बनाया गया, जैसे कि यहां से उन्होंने RED लिया और इसमें से क्या लिया, OX। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन क्या होती है, एक साथ होती है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट्स कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल आपको देखो कितना बेस्ट एग्जांपल दिया है। यहां पे एग्जांपल क्या दिया है हमारा, कॉपर ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, H2 के साथ, क्या मिला हमको, Cu प्लस H2O। अब हम देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। देखो यहां पर क्या था, कॉपर था, सॉरी कॉपर ऑक्साइड। अब यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, निकला ना ऑक्सीजन, हाँ, तो ऑक्सीजन जब निकलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं ना, तो रिडक्शन हो गया इसमें। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या होगा फिर आपका ऑक्सीडेशन। अब आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन क्या हुआ, एक साथ में ही हुआ, तो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब और एक दूसरी बात से आपको समझना है, जैसे कि देखो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट थी कितनी थी, +2, यहां पर कितनी हो गई, 0 हुई ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई क्या, कम हुई ना, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब यहां पर कितनी थी, 0, लेकिन यहां पर क्या हो गई, बढ़ गई, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर होती होगी तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हमारे लेक्चर में। इसके बाद हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। आपको पता होगा हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का बहुत रोल है। ओके, तो उसमें आपको पहला एग्जांपल दिया है कोरोजन का, है ना। कोरोजन मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो मेटालिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, विद द रिएक्शन अलोंग विद द मॉइस्चर एंड वाटर या फिर ऑक्सीजन, इससे क्या होते हैं, मेटालिक सब्सटेंस क्या होते हैं, खराब होते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। मींस डिग्रेडेशन ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड एज कोरोजन। ओके, उसमें उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस होती है। तो बेस्ट एग्जांपल आपको क्या दिया है यहाँ पर, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है आयरन का कलर जब आप नया नया लेके आते हैं तो कितना शाइनी होता है ना, और बाद में वो ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो आपको एक ब्राउन कलर का केमिकल सब्सटेंस मिलता है ना, तो उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब एक प्रकार का क्या है, कोरोजन। कोरोजन मतलब एक मेटल है आपके पास, कौन सा भी मेटालिक सब्सटेंस, तो उसमें क्या होता है, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस होती है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है, लॉस होती है, और उसी को हम कहते हैं कोरोजन। आपने देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय जो हम टीन लेकर आते हैं वो क्या होते हैं, पहले शाइनी होते हैं ना, अच्छे सिल्वरी, बट जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं कैसे होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं ना, इसका मतलब उसकी रस्टिंग होती है। ओके, तो कोरोजन इस तरह से हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंटिंग कैसे कर सकते हैं हम, पेंटिंग के साथ,
इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? पेंटिंग के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये जो रॉड लगे इसको पेंटिंग की है ना। हाँ, तो बाद में हम उसको ऑयलिंग से भी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और लास्ट में गैल्वेनाइजेशन से। ओके, तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है रैंसिडिटी। क्या है? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी नॉर्मली क्या होती है? ऐसी कंडीशन जब हमारे ऐसे सब्सटेंस जिसमें फैट और ऑयल होता है वो क्या होते हैं, सम टाइम आफ्टर द यूजिंग ऑफ सम टाइम और इफ वी कीप देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या होते हैं, उसमें बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है, मतलब वो सड़ जाते हैं, है ना। और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल की वजह से होती है। किसके? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल की वजह से होता है। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब रैंसिडिटी आपको समझ में आ गई। फिर रैंसिडिटी मतलब द प्रॉपर्टी और द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस हैविंग ऑयल एंड फैट विल प्रोड्यूस द बैड स्मेल। ओके, और उसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। ओके, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन ऐड द सम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। ओके, फिर हम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का यूज करके भी इसको कम कर सकते हैं, और सम टाइम हम नाइट्रोजन गैस में उसकी पैकिंग करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट, पता है आपको? उसमें चिप्स कितने से होते हैं? थोड़े से होते हैं, बट उसके अंदर वो जो हवा आपको दिखाई देती है एक्चुअली वो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, और उससे वो चिप्स जो है बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस काइंड्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस और सम काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, उसके बाद रेफ्रिजरेटर और हमारा केमिकल नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर द केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस और नॉट? आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है? तो उसकी कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। ओके, अगर आपको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वहां पर दिखे तो आपको समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। अब एक बार और आपको याद रखना है कि इसमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टी वहां पर शो होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी शो होने से आप ये नहीं कह सकते कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, तो पहला क्या होना चाहिए? सब्सटेंस की स्टेट चेंज होना चाहिए, जैसे कि पहले वो गैस था तो सॉलिड लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है? उसका कलर चेंज होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, थोड़ा हम धूप में गए तो क्या होता है, हमारे स्किन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है। तो एक प्रकार की वो केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपने देखा होगा खाना जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो आपने देखा होगा उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो एक प्रकार की खाना बनाना एक प्रकार का क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन ही है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, और नॉर्मली वो गैस कौन से होते हैं? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड CO2 एंड NO2। इतने नॉर्मल गैस का इवोल्यूशन वहां पर होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब आपने अगर कुछ केमिकल रिएक्शन की तो बॉटम में कुछ ना कुछ सॉलिड फॉर्म होना चाहिए, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, और लास्ट में चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। जैसे कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल में बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को अगर पानी में मिक्स किया तो आपने देखा होगा स्लाइटली पानी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये है आपकी केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है ना। हम क्या करते हैं? सराउंडिंग से एनर्जी कहां पर ट्रांसफर करते हैं? सिस्टम में। तो जब आपको यहां पर दिया गया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, ऐसी पहले क्या है आपको? एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच हीट विल रिलीज फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, कहां से? सिस्टम टू सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आप सिस्टम से एनर्जी कहा जाती है सराउंडिंग में, उसको हम कहते हैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसका एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पर कि कार्बन रिएक्ट विथ O2 एंड वी विल गेट CO2 अलोंग विद द हीट, ये आपको एग्जांपल दिया है। तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो कहां से कहा जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि खाना आपने बनाया, खाना बहुत गर्म है, तो कुछ देर के बाद खाना क्या होता है, अरे ठंडा हो जाता है ना, तो इसका मतलब खाने से एनर्जी कहा जाती है सराउंडिंग में। ओके, तो खाना एक प्रकार क्या है आपका, सिस्टम इन केमिकल टर्म। ओके, तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में अगर जाती हो तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और उसी का अपोजिट क्या होगा फिर, एंडोथर्मिक। जब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आती है तब उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। इसका बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में रोज आप खाना बनाते होगे, है ना, तो खाना बनाते समय हम क्या करते हैं, जो हमारा खाने का मटेरियल है उसको हम क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना। हाँ, तो फिर कहां से कहा, इसमें क्या पर होगा, सराउंडिंग से सिस्टम में। ओके, द रिएक्शन इन विच एनर्जी, हीट एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, इट्स कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। एग्जांपल आपको क्या दिया है, N2 गैस रिएक्ट विथ O2 प्लस हीट, और हमको क्या मिलेगा, ट्वाइस NO। ओके, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक of this chapter. I think it is all about the summary. Okay, हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मेन टॉपिक यहाँ पर आपको दिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कैसी रिएक्शन, जिसमें छोटे सब्सटेंस कंबाइंड होके बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बड़ा सब्सटेंस टूटकर छोटे सब्सटेंस बनते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके 3 टाइप थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस या डिस्प्लेस करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट का टॉपिक था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ टाइप में, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ होता है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो आई होप आपके समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, थैंक यू। बहुत टाइम गया आज तो, वही तो मैं बोल रहा हूं।